शुद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयडभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठ सार जीव कांड ग्रंथराज में जीवों की निरूपणा करते हुए, जीवों के बारे में बताते हुए अनेक तरह के पर्याप्ति आदि भेदों के माध्यम से ज्ञान दिया गया है। उसी क्रम में एक प्राण अधिकार शुरू होता है, जीवों के प्राणों के बारे में जिसमें ज्ञान दिया जाएगा। इन प्राणों के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में भी 10 प्राण की चर्चा, 4 प्राणों की चर्चा लोगों ने जान रखी है। उन्हीं प्राणों के बारे में यहाँ पर बताते हुए गाथा नंबर 129 पढ़ते हैं। बाहिर पाणे ही जहा तहेव अभ्यंतरे ही पाणे ही पाणन्ति जेहि जीवा पाड़ाते होन्तिणे दिट्ठा। कहते हैं बाहिर पाणे ही यानी बाहरी प्राणों के द्वारा, जहाँ माने जिस प्रकार, तहेव माने उसी प्रकार, अभ्यंतरे ही अभ्यंतर, प्राणे ही माने प्राणों के द्वारा, पाणंती यानी जीते हैं, जेहि माने जिन, यानी जेहि शब्द को हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा। जिन बाहरी प्राणों के द्वारा जिस प्रकार से जीव जीते हैं उसी प्रकार से अभ्यंतर प्राणों के द्वारा भी जीव जीते हैं। ते पाणा होन्ति निर्दिष्टा, वे प्राण होते हैं ऐसा निर्दिष्ट किया गया है, माने कहा गया है। क्या भाव है? यहाँ पर अभ्यंतर प्राणों का प्रकरण है। जिन प्राणों की हम बात करते हैं वो आत्मा से संबंध रखते हैं, आत्मा में कर्म के उदय या क्षयोपशम से संबंध रखते हैं। इसलिए शास्त्रों में मुख्य रूप से अभ्यंतर प्राणों की बात की जाती है, और लौकिक जगत में लोग केवल बाहरी प्राणों को ही जानते हैं। प्राण तो सभी जानते हैं, प्राण माने जिससे जीव जीवित है। जब किसी जीव के जीवन को देखना होता है कि ये जीव जीवित है, तो आप लोग उसके बाहरी प्राणों को ही देखते हो। अभ्यंतर प्राण तो आपकी पकड़ में आ नहीं सकते, उन्हें केवल जाना जा सकता है। तो बाहरी प्राणों को हम जिस तरह से देख करके ये जान लेते हैं कि ये जीव जी रहा है। कैसे पता पड़ेगा जीव जी रहा है? वह हिलडुल रहा हो, बोल रहा हो, श्वास ले रहा हो, नाड़ी चल रही हो, ये सब क्रियाएं करने से क्या पता पड़ेगा कि वह जीव जी रहा है। तो ये सभी बाहरी प्राण हैं। तो वही यहाँ पर उपमा देकर के बताया गया है कि जिस प्रकार बाहरी प्राणों से जाना जाता है कि यह जीव जी रहा है, उसी प्रकार से अंतरंग प्राणों से भी जीव जीते हैं। तो वह अंतरंग प्राण से तात्पर्य यहाँ पर अंतरंग में जो कर्म के क्षयोपशम होते हैं, उदय होते हैं, उनसे वह जीव को जीना समझा जाता है। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि प्राणी में कोई क्रिया नहीं भी हो रही है तो भी कभी कभी डॉक्टर लोग उसको यूं नहीं कहते हैं कि ये डेड हो गया है, पड़ा रहता है, बहुत समय तक बेहोशी में भी रहता है, तो भी उसके लिए यही कहा जाता है कि ये अभी है। तो जो उसके अंदर कुछ ना कुछ भाव प्राण चल रहा है, अभ्यंतर प्राण चल रहा है, और उसके कारण से जो उसकी भीतरी शरीर में कुछ भी जो पल्स बनी हुई है उससे जो पकड़ में आ रहा है, वही उसके अभ्यंतर प्राणों के कारण से बाह्य प्राण का ज्ञान हो रहा है। लेकिन जो बाह्य प्राण मुख्य रूप से होना चाहिए, कभी कभी तो ऐसे भी जीव होते हैं जो सिर्फ बेहोशी में पड़े रहते हैं, उन्हें न तो भोजन करने की सुध होती है, न आँख खोलने की सुध होती है, न किसी को देखने समझने की सुध होती है।
और फिर भी वह कुछ ना कुछ जो उनके अंदर डाल दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी चीज़ से, तो बस उनका जीवन उससे चलता रहता है। तो ये सद्भाव बताता है कि उसके अंदर अभी अभ्यंतर प्राणों का सद्भाव है। प्राण सभी चल रहे हैं, प्राण कोई भी कम नहीं हो गए, क्योंकि अंतरंग प्राण जो हैं वो कर्म के उदय क्षय क्षयोपशम पर निर्भर करते हैं। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पर ये प्राण नाम का अधिकार है, जिसके माध्यम से जीवों के बारे में बताया जाएगा कि किन जीवों के पास में कौन कौन से प्राण होते हैं और प्राण कुल मिलाकर के कितने होते हैं। उसी को समझने के लिए यहाँ गाथा नंबर 130 अब पढ़ी जा रही है। पंचवि इंद्रिय पाणा मणवचिकायेषु तिण्णिबलपाणा आणापाणप्पाणा आउगपाणेन होन्ति 10 पाणा। पंचवी इंद्रिय पाणा, 5 तो इंद्रिय प्राण हैं। मन वची कायेषु यानी मन वचन और कायों में होने वाले, तिन्नी माने 3 बल प्राणा यानी बल प्राण होते हैं। ये 3 मन वचन काय के बल प्राण होते हैं। और आणपाणपाण, आना पान नाम का प्राण होता है। आयुग पाणेण और आयु प्राण के साथ होन्ति 10 पाणा, 10 प्राण होते हैं। अब यह जो आपने पहले पढ़ रखा है 10 प्रकार के प्राण, उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि 10 प्रकार के प्राणों में 5 तो इंद्रिय प्राण हैं। 5 जो इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। तो ये जो इंद्रियों का निर्माण होता है वो इंद्रियों की निर्मिति होना अलग बात है, और इंद्रियों की शक्ति भीतर से प्राप्त होना, जिसके माध्यम से कि उन इंद्रियों के माध्यम से हम अपने अपने विषय को ग्रहण कर सकें, वो हमारे भीतर की प्राण शक्ति कहलाती है। क्या समझे? जिसके माध्यम से हम अपने इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर सकें, उस शक्ति का नाम जो है वह इंद्रिय प्राण होता है। तो जो शक्ति भीतर से हमें प्राप्त होती है वह हमारे कर्म के क्षयोपशम के कारण से होती है। तो कर्म भीतर से जब हमारे साथ में उस इंद्रिय को उत्पन्न करने वाले ज्ञान के साथ उसमें सहयोगी बनता है, तब वह इंद्रिय रूपी प्राण की हमें उपलब्धि होती है, और उसी इंद्रिय प्राण की लब्धि होने का नाम ही भाव प्राण कहा जाता है। तो जब हमारे अंदर कर्म का क्षयोपशम हो गया तो इंद्रिय प्राण तो हो गया, फिर उस इंद्रियों की रचना होने पर इंद्रियों की प्रवृत्ति होना, वो बहुत ही द्रव्य इंद्रिय का और द्रव्य इंद्रियों के उपकरणों का काम है। मुख्य रूप से भाव प्राण वहीं से शुरू हो जाते हैं जब हम कर्म का क्षयोपशम अपने पास में रखे होते हैं। तो जो भी जीव इन इंद्रिय प्राणों के साथ में रहते हैं वो उन्हीं के लिए यहाँ पर कहा जाएगा जिनके अंदर ये कर्म का क्षयोपशम हो। अपनी अपनी इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम अलग अलग होता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो स्पर्शन इंद्रिय की प्राप्ति होती है। रसना इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो रसना इंद्रिय की प्राप्ति होगी। घ्राण इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होने पर घ्राण इंद्रिय की प्राप्ति होती है। चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होने पर चक्षु इंद्रिय की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय आवरण का क्षयोपशम होने पर कर्ण इंद्रिय की प्राप्ति होती है। तो ये सभी इंद्रियों के आवरण अपने अपने संबंधित जो ज्ञान है उनसे जुड़े हुए होते हैं। ये सब मतिक ज्ञान के ही भेद होते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में मतिक ज्ञान ही माना जाता है। तो जो हमको इंद्रियों से ज्ञान होता है ये कौन सा ज्ञान है? मतिक ज्ञान है। तो ये एक तरीके से स्पर्शन आदि इंद्रिय संबंधी ये मतिक ज्ञानावरण कर्म के ही क्षयोपशम के ही ये भेद हैं। तो इस तरह से इन 5 प्रकार के ये इंद्रिय प्राण हैं। और जो मन के अंदर शक्ति होना, जो पदार्थ हमने कहीं सुन रखा है या अनुभूत कर रखा है उसका हम स्मरण कर सकें,
उसकी हमारे अंदर एक शक्ति होने का नाम है मनोबल प्राण। क्या कहा गया? मन बल से हम क्या करेंगे? मन में ताकत होगी तभी आप किसी चीज की स्मृति ले पाएंगे। चीज की स्मृति आना या अनुभूत विषय को याद करना ये तभी संभव होता है जब मनोबल प्राण अच्छा हो। ये भी अलग अलग क्षयोपशम पर निर्भर करता है, उस क्षयोपशम का कारण आगे बताया जाएगा। तो मनोबल प्राण होने पर भी आपका मन जो है कुछ सोच पाएगा, अन्यथा आप देखेंगे जिनका मन कमजोर होता है वो या तो इतना सोचते हैं कि वो उनके कंट्रोल में नहीं होता, और या कुछ भी जो है सोच नहीं पाते हैं। क्या समझ आ रहा है? दोनों चीजें होंगी। या तो मन उनका बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ यदवा तदवा आलतू फालतू कुछ भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बेवजह का भय चिंता पड़ा रहेगा। तो ये भी एक मनोबल की कमी के कारण से होता है। अथवा जिनके अंदर मनोबल की कमी होगी तो वो पूर्व में अपनी जो स्मृति के साथ अपने ज्ञान को नहीं जोड़ पाएंगे। आप देखेंगे जब कभी आपका मन कमजोर पड़ जाता है, जब कभी बीमार हो जाओ आप, तो उस समय पर आपको पुरानी चीजें स्मरण करने में भी कष्ट होता है। सुन रहे हैं? कभी बुखार आ जाए और बुखार आने के बाद में जब आप सिर्फ पड़े हो तो आपसे कोई कहे वो पुरानी बात याद करो, भैया सामने सट जाओ बोलो नहीं अभी। कोई भी पुरानी बात याद करने में आपका मन उस समय पर काम नहीं करता, मन की शक्ति उस समय पर कमजोर हो चुकी होती है। तो ये मनोबल की ही कमी होती है। तो मनोबल ये तो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है कमी, लेकिन अगर हमारे अंदर उस कर्म का क्षयोपशम बना हुआ है पहले से तो वो बहुत जल्दी हम उसकी रिकवरी कर लेते हैं, वो मन वास्तव में फिर से सही काम करने लग जाता है। लेकिन अगर भीतर से कर्म का क्षयोपशम ही ना हो तो फिर जो है वो मन कभी भी अच्छी ढंग से स्मृति भी बना करके नहीं रख सकता है और स्मृति में अपने को लगा भी नहीं सकता है। तो ये मनोबल प्राण होता है। इसी तरीके से वचन बल प्राण के कारण से हम बोलने की शक्ति की अनुभूति करते हैं, बोल पाते हैं। ये बोलने की जो हमें शक्ति मिली है ये वचन बल प्राण होता है। और काय की कोई भी चेष्टा कर रहे हैं हम, उसके लिए भी हमारे अंदर से भीतर से जो शक्ति हमको होती है तभी हम काय की चेष्टा कर पाते हैं। अगर ये काय बल प्राण ना हो तो हम कोई भी चेष्टाएं कर नहीं सकते। तो ये शक्ति जो हमें मिली है चेष्टा करने की, ये इस काय बल प्राण के माध्यम से मिलती है। और आनापाना प्राण माने श्वासोच्छ्वास लेने की शक्ति, ग्रहण करने की छोड़ने की ये भी शक्ति होती है, तभी कर पाते हैं। सुन रहे हैं? अगर आपके अंदर किसी भी तरीके से आपके उपकरण में खराबी हो गई, उपकरण का मतलब जिस लंग्स के माध्यम से या हार्ट के प्रेशर के माध्यम से हम जो है श्वासोच्छ्वास लेते हैं, अगर कहीं पर कोई खराबी हो गई तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी गहरी श्वासें फेंकना छोड़ना नहीं कर सकोगे। सुन रहे हो? फिर भस्त्रिका प्राणायाम नहीं हो पाएगा। ये श्वासोच्छ्वास को भी लेना और छोड़ना तभी संभव होता है जब हमारे अंतरंग में उस तरह की शक्ति पहले से पड़ी हुई हो। तो ये भी हमारी शक्ति का ही काम है जो श्वासोच्छ्वास चल रही है, इसको भी प्राण है। और अंत में एक लिखा है आयु प्राण, जिसके कारण से हम शरीर के साथ अपनी आत्मा को जोड़े रखते हैं और आत्मा उतने समय तक शरीर में रहेगी जितने समय तक ये आयु प्राण उसके साथ में रहेगा। आयु प्राण समाप्त तो आत्मा शरीर को छोड़ देगा। सुन रहे हैं? तो इन 10 प्राणों में कोई भी प्राण का घात हो जाएगा तो उस जीव का जीवन समाप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह अन्य प्राणों के घात के साथ में अपनी उन शक्तियों का घात कर लेता है जो शक्तियां उसके अंदर बनी हुई होती हैं। इसलिए इन प्राणों से ही व्यक्ति का जीवन चलता है। सबका जीवन किससे चल रहा है? धन से नहीं चल रहा है। समझ आ रहा है? भोजन से भी नहीं चल रहा है। किससे चल रहा है? 10 प्राणों से चल रहा है। ये हैं तो भोजन जरूरी है, ये हैं तो धन जरूरी है, क्योंकि धन से भोजन आएगा, भोजन से प्राण बनेंगे। लेकिन ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? जो लोग कहीं आपदाओं में फंस जाते हैं, हा? जैसे अभी कहीं एक टनल में फंस गए, इधर आपदा आई, फंस गए। अब उसमें भी वो 48 घंटे बाद निकल रहे हैं, 60 घंटे बाद निकल रहे हैं, जीवित निकल रहे हैं, जी पा रहे हैं,
किससे? भोजन से तो नहीं जी रहे थे। किस प्राण से जी रहे थे? ये 10 प्राणों से जी रहे थे। वहां जब तक ये 10 प्राण की सामग्री मिलती रहेगी वो जीवित बने रहते हैं, कोई भी जीव हो। समझ आ रहा है? अगर कोई जीव कहीं पर भी जीता है तो अलग अलग इंद्रिय वाले जीव के ये अलग अलग प्राण होंगे और उसी के माध्यम से उसका जीवन चलता है। पहले एक कहीं छोटी सी जैसे घटना होती है या आर्टिकल होते हैं, उसमें एक बार पढ़ा था विदेश में, कहीं किसी व्यक्ति ने, जैसे किसी का कोई रूम है और वो रूम बंद करके चला गया। समझ आ रहा है? और वो रूम बंद करके चला गया, कई महीनों बाद वो आया और जब आकर के उसने फिर से वो रूम खोला तो उसने ध्यान से देखा कि जो दरवाजा था उस दरवाजे पर एक छिपकली थी। सुन रहे हैं? और वो छिपकली जो है, मतलब कहना चाहिए उसके पैर आधे कट चुके थे, वो कहीं जा नहीं सकती थी, वो वहीं पे उलझी हुई वैसी की वैसी थी। अब उस आदमी ने जब वहां पर देखा तो उसने सोचा कि आखिर ये जीवित कैसे है? हम आज 1 महीने बाद आए हैं तो ये जीवित कैसे है? तो वह देखता है, बहुत गौर से देखता रहा, तो एक दूसरी छिपकली उसके पास में आती है और उसको कुछ दे जाती है। समझ आ रहा है? वो उसी जगह पर बिल्कुल उलझी पड़ी है, उसमें उसके पैर उलझ गए लेकिन मरी नहीं है और जीवित है। तो वह उसका जीवन चल रहा है। किससे चल रहा है? अब उसके अपने प्राण भी चल रहे हैं और कोई कुछ थोड़ा सा उसके लिए कुछ भी मिल गया तो उससे भी उसको सहारा मिल जाता है, उसका जीवन चल रहा है। समझ आ रहा है? तो जो कुछ भी ऊपरी सामग्री मिलती है ये तो सहारा होती है, भीतर से जो हमारे प्राण चल रहे होते हैं उनसे हमारा जीवन चलता है और उन प्राणों को बनाए रखने के लिए इन ऊपरी चीज़ों का सहयोग आवश्यक होता है, इसलिए हम इन ऊपरी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो ध्यान ये रहना चाहिए कि प्राण भीतरी भी होते हैं और प्राण बाहरी भी होते हैं। बाहरी प्राणों से हम भीतरी प्राणों को बचाते हैं। क्या सुन रहे हो? जैसे कभी आदमी को भूख लग रही हो और एक दिन भोजन ना मिले या दूसरे दिन भी ना मिले तो क्या करता है? मैं मरा। क्यों मरा? क्योंकि अगर पानी ना मिले, भोजन ना मिले तो उसे ऐसा लगता है कि भीतरी प्राण भी अब इस साथ छोड़ देंगे। तो भीतरी प्राणों को सहारा देने वाले बाहरी चीजें होती हैं, लेकिन प्राण तो भीतरी होते हैं। समझ आ रहा है? कहने का मतलब यह है, अन्न प्राण नहीं है, प्राण तो हमारे भीतर हैं। जो ये इंद्रियां हैं, बल हैं, श्वासोच्छ्वास है, इनको चलाने के लिए अन्न पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन प्राण तो हमारे पास हैं। तो हम कभी ये महसूस नहीं करते हैं कि हम अपने प्राणों से जी रहे हैं, हम अपने 10 प्राणों से जी रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये महसूस करने के लिए आपको अरहम ध्यान योग करना पड़ेगा। जब आप महसूस करेंगे कि हाँ, हम वास्तव में कुछ खाए पिए बिना भी कुछ देर बैठते हैं और उस समय हमारा सारा फोकस अपनी इंद्रियों पर, अपने मन वचन काय पर रहता है, तो वह हमारे इंद्रिय और मन वचन काय संबंधी जो प्राण हैं या श्वासोच्छ्वास प्राण हैं, वही हमारे लिए जीवन है और वही हमारे लिए वास्तव में एक जीवनी शक्ति के रूप में काम करते रहते हैं। तो इस तरह से इन प्राणों के भी कारण क्या हैं, वो कारण अब आगे की गाथा में बताए जा रहे हैं। गाथा नंबर 131। वीर्य जुदमति खौवस मुत्थानो इंदिये सुबला देहुदय कायाणा वचो बला आउ आ उदय। हाँ, देखो क्या कहते हैं। हर एक प्राण के लिए जो भीतरी कर्म का संबंध है या कर्म जिसके लिए कारण है, वो कौन सा कर्म है, वो इस गाथा में बताया गया है। वीर्य माने वीर्यांतराय कर्म, जुत माने उससे युक्त, मति यानी कि मति ज्ञानावरण कर्म, और खौवस माने क्षयोपशम, उत्था माने उससे उत्पन्न होने वाला या प्रकट हुआ। क्या मतलब हुआ? वीर्यांतराय कर्म से सहित जो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है उससे उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? नो इंद्रियेषु बला, जो बल हैं वह बल किससे उत्पन्न होते हैं? उनमें 9 इंद्रिय और इंद्रियों में बल उत्पन्न होता है।
यानी 9 इंद्रिय जहां पर आ जाएगा, 9 इंद्रिय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मन की प्राप्ति होती है। किसकी? मन की प्राप्ति के लिए कौन से कर्म का क्षयोपशम चाहिए? 9 इंद्रिय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। तो 9 इंद्रिय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने के साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी ज्ञान के साथ में जब तक वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक उस ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, वो ज्ञान काम नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान को भी शक्ति किससे मिलती है? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। तो वह अगर 9 इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम के साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो मन की प्राप्ति होगी, यानी मन बल की प्राप्ति होगी। तो मन बल के लिए कारण क्या हुआ? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के साथ साथ 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होना। ये किसके लिए कारण है? मनोबल के लिए। मन का बल इससे बनता है, मन की शक्ति इससे आती है। और जो इंद्रियां हैं 5, उन इंद्रियों की जो शक्ति है, इंद्रियों के माध्यम से जो प्राण है वो किससे आएंगे? तो वो भी वीर्यंतराय कर्म के क्षयोपशम के साथ साथ जो अपनी अपनी इंद्रियों संबंधी जो मतिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, उससे जो है ये मतिक ज्ञान और 5 इंद्रियों संबंधी ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो ये 5 इंद्रियों का जो क्षयोपशम है, यही 5 इंद्रियों का बल कहलाता है। इसी को हम भाव इंद्रिय कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में भी ये सब चीज़ सिखाई गई थी। भाव इंद्रिय होती हैं और एक द्रव्य इंद्रिय होती हैं। तो द्रव्य इंद्रिय तो ये शरीर में जो उपकरण हो रहे हैं, जो शरीर की रचना हो रही, ये हो रही जो हमको बाहर दिखाई दे रही है। लेकिन भाव इंद्रिय जो अंतरंग में कर्म का क्षयोपशम है, उसका नाम है भाव इंद्रिय। तो वह लब्धि रूप कहलाती, लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम, ऐसा सूत्र आता है। तो भाव इंद्रिय में लब्धि और उपयोग दोनों चीजें होती हैं। लब्धि का मतलब ही होता है कर्म का क्षयोपशम होना। तो जो कर्म का क्षयोपशम है वो हमारे अंदर वो लब्धि है, उसी लब्धि को हम भाव इंद्रिय कहते हैं, उसी को हम इंद्रिय प्राण कहते हैं। तो इंद्रिय प्राण की प्राप्ति किससे होगी? भाव इंद्रिय से या इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से। तो ये कर्म का क्षयोपशम भी अपने अंतरंग में वीर्यांतराय कर्म की अपेक्षा रखता है। अन्यथा कोई भी ज्ञान हमारा काम नहीं कर सकता अगर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम ना हो। तो वीर्यांतराय कर्म का मतलब क्या हुआ? जो आत्मा की शक्ति है उसी का नाम वीर्य कहलाता है, और उस शक्ति में जो बाधा डाले उसको कहते हैं वीर्य अंतराय कर्म। और वह बाधा डालने वाला कर्म जितना जितना हम किसी भी तरीके से दबाएं या हटाएं, उसका नाम ही कहलाएगा क्षयोपशम। यानी पूरी शक्ति तो हम उस वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम की नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस वीर्यांतराय कर्म का जो अंश दब गया और उससे आत्मा की जो शक्ति प्रकट हो गई, वही कहलाता है हमारे अंदर आत्मवीर जागृत हो गया, माने शक्ति प्राप्त हो गई। किसके कारण से? तो उस कर्म के क्षयोपशम के कारण से। वह क्षयोपशम भी हो और साथ में ये इंद्रियों का भी क्षयोपशम हो, तो ये कहलाएगा इंद्रियों संबंधी प्राण। और उस वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के साथ में जब 9 इंद्रिय का क्षयोपशम होगा तो कहलाएगा मनोबल प्राण। तो ये कर्म भीतर जो कारण है वो कारण यहां पर बताया जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है? देहोदये कायाणा, फिर कहते हैं देह के उदय में, माने काय के उदय में, जिसे हम बोलते हैं शरीर नाम कर्म। यहां पर काय का मतलब क्या है? शरीर नाम कर्म। जब शरीर नाम कर्म का उदय होता है तब हमें काय माने काय बल की प्राप्ति होती है। तो शरीर नाम कर्म के उदय के साथ ही काय बल चलता है। माने सब जीवों के पास काय बल तो होता ही है, तो वो क्यों होगा? जब उनके पास शरीर होगा तो शरीर नाम कर्म का उदय होगा, तो शरीर नाम कर्म के उदय से उन्हें काय बल की प्राप्ति होगी। और आणा, ये इसमें लिखा ना कायाणा, आणा का मतलब है आनापान प्राण, है ना। ये आणा का मतलब क्या है? हाँ, आनापान का मतलब होता है श्वासोच्छ्वास। इसको यहां पर आनापान प्राण कहा जाता है, आन और अपान। तो ये प्राण माने श्वासोच्छ्वास प्राण भी शरीर नाम कर्म के उदय होने पर होता है।
और इसके साथ साथ श्वासोच्छ्वास नाम का भी एक कर्म अलग होता है। जब आपने तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय पढ़ा हो तो उसमें आपको ये नाम कर्मकों के नाम में उच्छ्वास नाम कर्म अलग से आता है, श्वासोच्छ्वास नाम कर्म। तो शरीर के उदय के साथ में जब ये उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होगा तो कौन से प्राण की प्राप्ति होगी? श्वासोच्छ्वास प्राण। इसी को आनापान प्राण कहते हैं। तो इन कर्मों के जो कार्य हैं वो हमें इस रूप में ध्यान में रहने चाहिए कि इन कर्मों के उदय होने पर या क्षयोपशम होने पर हमें इन प्राणों की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से वचो बला, ये जो वचन बल प्राण है ये भी हमें एक तो शरीर नाम कर्म का उदय हो और उसके साथ साथ एक होता है स्वर नाम कर्म। कौन सा? हाँ, जब ये नाम कर्म के भेद पढ़ाए गए थे तो उसमें एक दुस्वर भी आता है और एक सुस्वर भी आता है। तो वो स्वर नाम कर्म के ही 2 भेद हैं। तो या तो दुस्वर नाम कर्म का उदय होगा या सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा। तो स्वर नाम कर्म का उदय होना जरूरी है। और जब स्वर नाम कर्म का उदय काय यानी शरीर नाम कर्म के उदय के साथ में होगा तब वचन बल प्राण की प्राप्ति होगी। तो वचन बल प्राण तब बनेगा जब स्वर नाम कर्म का भी उदय उसके साथ में आ गया हो। केवल शरीर नाम कर्म के उदय से वचन बल नहीं बन जाएगा, अन्यथा सभी जीवों में वचन बल हो जाता। इसलिए एक इंद्रिय जीवों में वचन बल नहीं होता क्योंकि उनमें स्वर नाम कर्म का उदय नहीं होता। तो इस तरह से वचन बल प्राण की उत्पत्ति का एक कारण बताया। और आयु प्राण तो आयु कर्म के उदय में होता ही है। जो आयु कर्म है वो अपने आप में अलग कर्म है। तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे इन 10 प्राणों में कौन कौन से कर्मों का उसमें अनुदान चल रहा है या सहभागिता चल रही है। क्या समझ में आ रहा है? 8 कर्म है ना, ये तो सिंपली सब जानते हैं। इनमें से 10 प्राण हमारे बने तो 10 प्राणों में कौन कौन से कर्म हमारे काम में आ गए। क्या समझे? समझा पाएंगे? अभी इसी में तो सब लिखा हुआ है। ज्ञानावरण कर्म का भी उपयोगिता है कि नहीं? उसके बिना तो इंद्रिय प्राण बनेगा नहीं। 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम भी उसी ज्ञान का ही भेद समझ लो। तो ज्ञानावरण से ही मनोबल बना, ज्ञानावरण से ही ये इंद्रिय प्राण बने, है ना। और ज्ञानावरण कर्म है तो दर्शनावरण कर्म भी उसके साथ का क्षयोपशम जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो तभी होगा जब पहले दर्शन हो जाए। तो ज्ञानावरण का भी काम उपयोगिता हो गई और दर्शनावरण कर्म की भी क्षयोपशम की उपयोगिता होगी, तब हमारे ये इंद्रिय प्राण और मनोबल प्राण काम करेंगे। ठीक है ना। फिर कौन सा बचा? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जरूरी हो ही गया था, जो ज्ञान के साथ में काम करने वाला है और सभी के साथ काम करने वाला है। तो अंतराय कर्म भी जरूरी है। सुन रहे हैं? प्राणों के लिए मोहिनी कर्म का यहां पर कहीं कोई योगदान नहीं है। सुन रहे हो? एक चिंतन की बात या एक मतलब पढ़ करके किसी भी चीज का सारांश निकालने की बात है, वो आपको बता रहे हैं। अब इसमें खुद निकालो सारांश। अभी मोहिनी कर्म का तो कहीं कोई योगदान है नहीं है, ना कोई दर्शन मोहिनी को उदय से हमारे अंदर कोई प्राण आ रहे हैं, ना कोई चारित्र मोहिनी को उदय से कोई प्राण आ रहे हैं। ठीक है ना। अभी तो ये सब प्राण किससे हो गए? किसी में ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी है, दर्शनावरण का भी हो गया और अंतराय का भी हो गया। ठीक है। अब 4 घातीय कर्मों में मोहिनी कर्म छूट गया और 4 अघातीय कर्म यदि हम देखें तो उनमें आयु कर्म भी है जिसके माध्यम से आयु प्राण है, और नाम कर्म भी है जिसमें कि शरीर नाम कर्म के उदय, स्वर नाम कर्म के उदय आदि हैं, तो उसके साथ भी वो प्राण बन रहे हैं। पर्याप्ति आदि नाम कर्म के उदय हैं, उनके साथ भी प्राण बनेंगे। तो नाम कर्म का भी सहभागिता है। अब बची क्या? गोत्र कर्म और वेदनी कर्म। माने अघातीय कर्मों में गोत्र कर्म के उदय से कोई प्राण नहीं है और वेदनी कर्म के उदय से भी कोई प्राण नहीं है। समझ आ रहा है? तो इससे क्या हम सारांश निकाल सकते हैं? प्राण माने जिससे जीता है जीव, उसको प्राण कहते हैं। भीतर से जीव जिए तो जीने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि साता वेदनी होना चाहिए तभी आप जी पाओ। क्या समझ में आ रहा है? असाता वेदनी में भी जिया जाता है। इसी से सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कंक्लूजन आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए आपके दिमाग में प्राणों की जो
उपयोगिता या इनका सारांश एक चिंतन के माध्यम से निकाल करके बता रहे हैं कि हम ये भी ध्यान रखें कि मोह के कारण से हम जी रहे होते हैं। अब देखो, हमारे इन प्राणों का जो घात होता है वो किन से हो रहा है? ज्यादातर हमारे प्राणों का घात मोह के कारण से होता है, हमें वेदना के कारण से होता है। साता या साता वेदनी, असाता वेदनी ज्यादा होगी तो उससे भी हो जाता है। और हमसे कोई बुरा भला कह दे, कोई नीच कह दे या कोई और निम्न तरीके की गाली दे दे, क्या समझ में आ रहा है, उससे भी हमारे प्राणों का घात हो सकता है। जबकि ये हमारे प्राण नहीं है, हम अपने मोह के कारण से इनसे जुड़ करके इनसे अपने प्राणों का घात कर बैठते हैं। सुन रहे हैं? कितने ही लोग, हमारी वो मर गई, हमारे ये मर गए, हमारा ये चला गया, हमारा ये लुट गया, हमारा ये जल गया, इस कारण से बीमार पड़ गए। मनोबल प्राण को इतना धक्का लग गया कि मन काम ही नहीं कर रहा। महाराज तब से ये बिल्कुल बेसुध से पड़े हैं, ना कुछ सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं। प्राण तो अच्छे भले थे अपने पास में, और ये प्राण तो थे ही नहीं जो अपने प्राण, अब यहां पर दिख रहा है कि आदमी अधमरा हो रहा है, कि बेप्राण सा हो रहा है, कि बेहोश हो रहा है। किस लिए हो रहा है? 10 प्राणों में तो कहीं कोई कमी नहीं है। किसके कारण से हो रहा है? जो प्राण नहीं है उनको हमने प्राण मान लिया। सुन रहे हैं? हम समझते हैं यही हमारा मिथ्यापना है, यही हमारा बहिरात्मपन है, यही हमारी मिथ्या दृष्टि है। क्या सुन रहे हैं? देखो कितना बड़ा सार इससे निकल के आ रहा है। जिनमें प्राण नहीं है उनमें तो हमने प्राण मान लिए, और जिनमें प्राण है उनकी तरफ हमारी कभी दृष्टि नहीं है। हम कभी नहीं सोचते ज्ञान का क्षयोपशम हमारा प्राण है, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हमारा प्राण है, आयु का उदय चल रहा है हमारा प्राण है, श्वासोच्छ्वास चल रही हमारा प्राण है, मन सोच पा रहा है, स्मृति कर पा रहा है हमारा प्राण है। इसको बना के रखें। हम पड़ गए मोह में, हम पड़ गए किसी ना किसी तरीके की वेदना में, इससे सुख मिल जाए, इससे सुख मिल जाए, तो उस सुख की चाहत में अपने प्राणों का घात किया। या कोई असाता वेदनी का उदय आ गया तो उसके कारण से जो कुछ रोग हो गए, कुछ हो गया, तो उससे अपने प्राणों का घात किया। क्या समझ आ रहा है? या किसी ने बुरा भला कह दिया, इसके कारण से अपना घात किया। जबकि ये हमारे प्राणों के लिए घात करने के कोई भी कारण नहीं है, लेकिन हमने इन्हीं कारणों से अपने प्राणों का घात करते हैं और किया है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ अच्छी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 10 प्राण के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, और हमने भी पहले भी खूब पढ़ाया होगा, लेकिन ये बात कभी नहीं बताई जो आज आपको बता रहे हैं। यूं नहीं कि हम कंजूसी कर रहे थे कि हमने पहले बताई नहीं थी। वो तो जब जो विषय सामने होता है उस तरह का चिंतन फिर अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो ये वाली बात भी बड़ी अच्छी है, ये पहले भी हमने कभी चिंतन में नहीं लाई, ये चिंतन केवल यहीं पर हुआ है। समझ आ रहा है? ये पदम प्रभु भगवान का अतिशय है कि आपके लिए बताया जा रहा है कि 10 प्रकार के प्राणों में हमारे जो भी प्राणों पर घात हो रहे हैं वो सब हमारे मोह के और वेदनी कर्म के कारण से ही हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब समझो आप, हम जितना मोह कम करेंगे वेदना उतनी कम होगी, और वेदना कम होगी तो हमारे 10 प्राण जो हमको मिले अपने कर्म के उदय से वो सही चलेंगे। सारांश ही निकलता है कि नहीं? हम इस सिद्धांत से भी तो कोई सिद्धांत निकालें, तो ये सिद्धांत इससे निकल करके आता है कि हम अपने प्राणों का घात अपने मोह के कारण से न करें। मोह बढ़ाएंगे तो वेदना बढ़ेगी, क्योंकि वेदनी कर्म अपने आप कभी काम नहीं करता, वो मोह के साथ ही काम करता है। अगर आपके पास मोह है तो वेदना है, और मोह नहीं है तो वेदना। लेकिन हम मोह छोड़ना नहीं चाहते, मोह को हम बढ़ाते हैं, वेदना बढ़ाते हैं, और वेदना इतनी बढ़ा लेते हैं जब वो ओवरफ्लो हो जाती है तब हमें याद आते हैं महाराज अब हम क्या करें। अब महाराज क्या करें? जब महाराज ने पहले ही कहा था कि इस वेदना को मत बढ़ाओ, इस मोह को मत बढ़ाओ, तब तो माने नहीं। समझ आ रहा है? अब जब वो ओवरफ्लो हो गया, अब कोई मंत्र दे दो। अब क्या मंत्र दे दो? ये कोई डैम की फाटक थोड़ी ना है कि जब मनाओ तब खोल दो और जब मनाओ तो बंद कर दो। ये तो आपने अपनी तरफ से खुद उस पर लोड लिया, और उस लोड के कारण से अपने प्राणों का घात किया। तो ये समझें, इससे बहुत अच्छा सारांश निकल के आता है। हम जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस समय पर
हम अपने ओरिजिनल प्राणों के साथ होते हैं। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा था, समझ आ रहा है? आप जब ध्यान योग करेंगे तो क्या होगा, मोह वेदनाएं ये सब उस समय पर कम होंगी, और आप अपने इंद्रिय प्राण ज्ञान प्राण इनके साथ होंगे, चैतन्य प्राण इसके साथ होंगे, आपके बल आपकी श्वास सब कुछ आपके साथ होगी, और वो सही ढंग से काम करने का आपके लिए एक उससे प्रोसेस मिलता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये प्राणों का भी अच्छा विज्ञान है, और इसी से बनता है प्राणायाम। क्या सुन रहे हो? यहाँ खूब सिखाया है तुम लोगों को प्राणायाम, है ना? जब शिविर लगा था 6 दिन का, तो वो 6 दिन वाले शिविर भी देखो, मुजफ्फरनगर में भले ही रहे हम 11 महीने, लेकिन वहाँ कभी 6 दिन का शिविर नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर हम 1 महीने रहे खतौली में, तो यहाँ पर भी 6 दिन का शिविर लगा था, वो जिसके माध्यम से आपको साधना कराई गई थी। समझ में आ रहा है? तो जहाँ जहाँ जैसा चिंतन, जहाँ जहाँ जैसा उपयोग हो जाए। तो ये प्राणायाम भी इसी का ज्ञान है, इसी से हम ये प्राणायाम पर आज ध्यान देते हैं। तो प्राणायाम भी ध्यान का एक साधन बन जाता है, योग का एक साधन बन जाता है। समझ में आ रहा है? आगे की एक गाथा और पढ़ते हैं। इंद्रिय कायाऊणीय पुण्य पुण्येषु पुण्यगे आणा बीन्द्रियादि पुण्ये वचो मणो सन्निपुण्येव। अब कहते हैं कि यह जो प्राण हैं, इन प्राणों में इंद्रिय काय और आयु, ये प्राण पुण्य पुण्येषु, ये यानी पर्याप्तक और अपर्याप्तक, है ना, दोनों में होते हैं। पुण्यगे आना, पुण्यगे माने जो पर्याप्तक हैं या पूर्ण हैं, उनमें आना माने आनापान प्राण होता है, और विन्द्रिय आदि पुण्य, 2 इंद्रिय आदि जो पर्याप्तक हैं, उनमें वचो यानी वचन प्राण और मन प्राण भी आगे होगा। सन्नि पुण्यव, जो संगी पर्याप्तक होंगे उनमें मनो प्राण होगा, है ना। वचन इसके साथ लगाना, 2 इंद्रिय आदि में पर्याप्तकों में वचन प्राण होगा, और संगी पर्याप्तक होंगे उनमें मन प्राण होगा। अब ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि पर्याप्तक और अपर्याप्तक अवस्था में जीवों के कौन कौन से प्राण होते हैं। अब तो आप समझ गए ना, पर्याप्तक अपर्याप्तक, है ना। तो पर्याप्तक से माने पर्याप्त नाम कर्म का उदय वाला पर्याप्तक, और अपर्याप्तक से जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ऐसे लब्धि अपर्याप्तक आदि अपर्याप्तक जीवों का ही ग्रहण मुख्य रूप से किया जाता है। तो जो पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो, 3 प्राण तो सबके पास होंगे। कौन कौन से? इंद्रिय प्राण, काय प्राण और आयु प्राण। यानी कोई भी जीव अगर अपर्याप्तक भी है, तो जिस इंद्रिय के साथ जिस कर्म का क्षयोपशम लेकर के उत्पन्न हुआ, उसको एक तो इंद्रिय का क्षयोपशम के कारण से इंद्रिय प्राण होगा, और जब इंद्रिय प्राण है तो काय प्राण तो उसके पास होगा ही, एज मिनिमम, कम से कम काय प्राण के बिना तो कोई भी जीव होता ही नहीं, काय बल प्राण होगा ही। और आयु जिसकी जितनी भी हो, चाहे वो श्वास का 18वां भाग हो और चाहे वो अंतर्मूर्त हो, तो आयु भी प्राण उसके पास होगा। माने संसार में हर जीव के पास में अपर्याप्तक अवस्था में भी 3 प्राण होते हैं, और पर्याप्तक में तो 3 होते ही हैं, उससे अधिक भी होते हैं। तो कम से कम 3 प्राण तो सबके पास है, ये कॉमन हो गए। सुन रहे हैं? कौन कौन से? इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण और आयु प्राण। अब इंद्रिय में जिसकी जितनी इंद्रियां उतनी इंद्रिय लगा लेना, काय बल एक ही रहेगा, आयु एक ही रहेगी। अब यहां पर इंद्रियां बढ़ने से उसके वो नहीं बढ़ा लेना, जैसे 2 इंद्रिय हो गया तो वचन बल प्राण भी होना चाहिए उसके, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में अपर्याप्तक है तो उसके वचन बल प्राण नहीं होंगे, केवल इंद्रिय प्राण होंगे, वचन बल नहीं होगा, मनोबल नहीं होगा। अब इससे निष्कर्ष निकलेगा कि भले ही कोई जीव संगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन अगर अपर्याप्तक है तो वह अपर्याप्तक जीव के इंद्रिय प्राण तो होगा, काय बल प्राण होगा, आयु प्राण होगा, लेकिन मनोबल नहीं होगा और वचन बल भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो जैसे पर्याप्तक में पर्याप्तियों का वर्णन जो आपको बताया गया था, तो पर्याप्तियों में तो जैसे ही 2 इंद्रिय आ गई तो आपने उस 2 इंद्रिय के साथ में रसना इंद्रिय भी ग्रहण कर ली थी और वचन बल भी ग्रहण कर लिया था। तो वैसा यहाँ पे ग्रहण नहीं करना है। पर्याप्ति में और प्राण में कुछ अंतर होता है, इसलिए पर्याप्ति अधिकार अलग था और प्राण अधिकार अलग है। तो दिमाग थोड़ा सा अलग अलग रखना, है ना।
हाँ, श्वासोच्छ्वास जो प्राण होगा पुण्य गे आना, वो क्या लिखा है, केवल पर्याप्तक में ही होगा। यानी श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण केवल किसमें होगा, पर्याप्तक जीव में होगा। तो यहां पर श्वासोच्छ्वास प्राण से मतलब है जिसके लिए श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय आ जाए। तो वह जो नाम कर्म का उदय तब आता है जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए, और जो अपर्याप्तक जीव होगा वह शरीर पर्याप्ति उसकी पूर्ण होगी नहीं, उससे पहले ही उसका मरण हो जाएगा। तो इस कारण से उसके लिए श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं आएगा। तो आप ये ध्यान में रखें, कंफ्यूज ना हो। जो कहा गया था श्वास के 18वें भाग में, वो टाइम बताया जा रहा है। जो लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं वो श्वास के 18वें भाग में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी श्वास ले रहे हैं। श्वास तो हम गिन रहे हैं, उस श्वास के 18वें भाग में उनका मरण हो रहा है, लेकिन उनमें कोई श्वास नाम का प्राण नहीं है। उनके प्राण कौन से हैं, यही 3 हैं, इंद्रिय, काय और आयु। समझ में आ रहा है। तो हम देखो जीवों को अलग अलग अपेक्षाओं से कितना जान रहे हैं। इसी का नाम है जीव कांड, है ना। जीव कांड का मतलब कोई कांड करना नहीं है। कांड माने होता है अलग अलग चीजों के माध्यम से, अलग अलग टॉपिक के माध्यम से एक ही जीव के बारे में जानना। इसका नाम है जीव का संक्षेप से या जीव का हर तरह के उपायों से ज्ञान करना, इसको जीव कांड कहा जाता है ना। तो ये पुण्य के आना का मतलब क्या हो गया, आना पान प्राण जो होगा श्वासोच्छ्वास वो पर्याप्तकों में ही होगा, इसीलिए ये बता दिया। अब इसके आगे कहते हैं 2 इंद्रिय आदि जो पर्याप्तक जीव होंगे उन्हीं में वचन बल प्राण होगा, उन्हीं में मनोबल प्राण होगा, और मनोबल प्राण मुख्य रूप से संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही होगा, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में ही ये 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षोभसम होगा, और उसी के कारण से यह मनोबल की प्राप्ति होगी। तो ये जो मनोबल हैं, वचन बल हैं, वचन बल में भी बताया था ना स्वर नाम कर्म का उदय, तो ये पर्याप्तक जीव के ही होते हैं, अपर्याप्तक जीव के नहीं होते हैं। अपर्याप्तक जीव के शरीर नाम कर्म का उदय तो होगा, लेकिन स्वर नाम कर्म का उदय आ नहीं पाएगा, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय चल रहा है। तो ये पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, यानी शरीर पर्याप्ति के बाद ही इन कर्मों का, जैसे जैसे पर्याप्ति पूर्ण होती जाएगी वैसे वैसे क्रम से इन कर्मों का उदय आता जाएगा, और उदय आने पर ही इनकी प्राणों की रचना होगी, तब इनको प्राण वाला कहा जाएगा। ठीक है ना। अब एक गाथा और है, गाथा 133। 10 सन्नीणम पाणा शेषे गुणम ति मस्सवेउणा पज्जते सिदरेषु सत्तदुगे शेषगे गुणा। अब यहाँ कहते हैं 10 सन्नीणम पाणा, संगी जीवों में 10 प्राण होते हैं। शेष से, अब जो शेष बचे संगी के बाद असंगी, फिर 4 इंद्री, फिर 3 इंद्री, 2 इंद्री, ऐसे सब में क्रम क्रम से अंतिमस्य, है ना, इसको जो है अंतिम तक ले जाना। और इसमें बेऊणा माने सब में, वैसे तो शेषे एक गुणन माने शेष में सब में एक एक ऊण करना, शेषे एक गुणम, एक ऊणम माने एक कम करना, है ना। अंतिमस्य बेऊणा, अंतिम में 2 कम कर देना। क्या मतलब हुआ, संगी पंचेंद्री जीव के 10 प्राण, 10 प्राण किसके होंगे, जो संगी पंचेंद्री होगा। ठीक है ना। अब एक एक कम करो, असंगी पंचेंद्री के 9 प्राण, फिर 4 इंद्री जीव के 8 प्राण, 3 इंद्री जीव के 7 प्राण, 2 इंद्री जीव के 6 प्राण, 2 इंद्री तक आ गए। अंतिम क्या बचा, 1 इंद्री, तो इसमें 2 कम कर देना, 1 इंद्री जीव के 4 प्राण। याद हो गया, पीछे चलो। अब 1 इंद्री जीव के, 2 इंद्री जीव के 6 प्राण, 3 इंद्री के 7, 4 इंद्री के 8, असंगी पंचेंद्री के 9 और संगी पंचेंद्री के 10, ऐसे 10 प्राण जानना। अब संख्या तो समझ में आ गई। जब संगी पंचेंद्री के 10 प्राण हैं तो पूरे हैं, 5 इंद्री प्राण हैं, 3 बल प्राण है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है। जब असंगी आया तो कौन सा एक क्रम हो गया, मनोबल प्राण कम हो गया। इतना तो समझ रहे हैं, असंगी का मतलब क्या हो गया, हाँ, तो बाकी सब 9 प्राण हैं, ये 1 कम हो गया। फिर 2 इंद्री आया, वो सॉरी 4 इंद्री आया, तो क्या कम हो गया, 1 इंद्री कम हो गई, कौन सी,
कर्ण इंद्रिय प्राण कम हो गया, बाकी सब बने रहेंगे, ठीक है। फिर 3 इंद्रिय आया, एक इंद्रिय और कम कर दी, कौन सी? चक्षु इंद्रिय कम कर दी। फिर 2 इंद्रिय आया, फिर उसके लिए घ्राण इंद्रिय भी कम कर दी, है ना। और जब 1 इंद्रिय आया तो उसके लिए रसना इंद्रिय भी कम कर दी, तो बाकी के सब प्राण बचे रह गए, वो 4 रह गए, ठीक है। आगे कहते हैं पज्जत इदरेशु, ये तो हमने बता दिए पर्याप्तकों के, लेकिन इदरेशु माने जो अपर्याप्तक हैं उनमें 7 प्राण होते हैं। यानी अपर्याप्तकों में 7 लेके चलना, दुगे शेषगे गुणा, और फिर उनमें शेष गे गुणा माने शेष में एक एक ऊण करना। कैसे करना? यानी कि आपको अगर पंचेंद्रीय पर्याप्तकों में भी अगर आपको प्राण देखना तो 10 हो चुके थे, लेकिन अब जब अपर्याप्तकों में लगाओगे तो 7 से शुरू करोगे। कहां से? पंचेंद्रिय संगी भी होगा तो भी उसके अंदर अपर्याप्तक दशा में कितने प्राण होंगे? 7 प्राण होंगे। कौन से 3 प्राण नहीं होंगे? अब तो समझ में आ गया। ऊपर वाली गाथा में बताया था, श्वासोच्छ्वास नहीं होगा, मनोबल नहीं होगा और वचन बल नहीं होगा, भले ही वो पंचेंद्रिय। तो ये 3 प्राण कम हो गए। तो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक के कितने प्राण? 7 प्राण, ठीक है ना। और असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक होगा तो उसके भी कहां से 6 हो गए? 7 ही रहे ना। मन तो पहले से बना कर रखा था, तो ये भी 7 प्राण, ठीक है ना। इसलिए लिखा सत्य दुगे, 2 में जो है 7 प्राण है, माने संगी में भी और असंगी में भी। फिर इसके बाद में आप एक एक कम कर लो। अब 4 इंद्रिय बचा, तो 4 इंद्रिय में 6, 3 इंद्रिय में 5, और 2 इंद्रिय में 4, और 1 इंद्रिय में 3 रह जाएंगे। 1 इंद्रिय में 3 रह जाएंगे, माने 1 इंद्रिय अपर्याप्तक जीव के कितने प्राण होंगे? 3 प्राण। कौन से 3? जो पहले कह के आए, इंद्रिय काय आऊणी, ये 3 प्राण तो सब में ही है। तो इंद्रिय भी है, एक काय है, एक स्पर्शन इंद्रिय, एक कायबल प्राण और एक आयु प्राण। अब इसी में आप बढ़ाते जाओ तो 3 से 4 हो जाएगा। 2 इंद्रिय में 1 प्राण बढ़ गया अपर्याप्तक के लिए, रसना इंद्रिय प्राण। फिर 3 इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय प्राण, 4 इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय प्राण, और 5 इंद्रिय में श्रोत इंद्रिय प्राण। ये प्राण बढ़ गए, लेकिन और कुछ नहीं बढ़ेगा। काय और आयु ये कांस्टेंट रहेंगे, बाकी तो वो उसमें होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो अपर्याप्त अवस्था में इस तरह से प्राणों का भी वर्णन जान लेना चाहिए। ये आपको द्रव्य संग्रह में नहीं सिखाया गया था जो यहाँ बताया गया, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में प्राणों का वर्णन वहाँ पर इतना न लिखा था गाथा में, न बताने योग्य था। जो चीज़ विषय जहाँ का होता है वहीं बताया जाता है। इतना ये प्राण अधिकार समाप्त होता है। बोलो महावीर भगवान की। श्रीजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथियराणम दिव्यजुणिम जो पड़ई सुणई मई धारई, णाणम सौख माणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।